भाई ने लिया 5 बच्चे की मां की जान। बीते बुधवार को बारसोई सालमारी स्टेट हाईवे गोविंदपुर चौक में तेज रफ्तार हाईवा ट्रक की चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। बता दें, दिवंगत महिला 5 बच्चे की मां थी। महिला अपने भाई के साथ सालमारी से आ रही थी। इतने में पीछे से हाईवा ट्रक ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया। बाइक चला रहे दिवंगत महिला का भाई भी इस ट्रक की चपेट में आया था, लेकिन वो बच गया। लेकिन महिला की मौके पर ही सर कुचल जाने के कारण मौत हो गई थी। बता दें, दिवंगत महिला की 3 बेटी और 2 बेटा है। पति प्रवासी मजदूर है जो कमाने के लिए बाहर गए हुए थे। घटना की खबर सुनकर आनन फानन में घर पहुंचा है। हाईवा ट्रक जिसका नंबर WB59C0028 है, सालमारी ओपी थाना आजमनगर द्वारा घटना स्थल से जब्त कर लिया गया था। घटना के बाद पीड़ित परिवार का क्या स्थिति है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। आप घर पे नहीं थे? कहाँ थे आप? बाहर में थे, पैसे कमाने के लिए। हमारा अगर नहीं काम करें तो हमारा परिवार नहीं चलना। दिल्ली, मुंबई या विदेश? दिल्ली में थे। दिल्ली में थे आप? जी। मतलब बाहर दिल्ली में थे और जब ये एक्सीडेंट हुआ जी। तो आपके घर वाले किसके साथ जा रही थी? उसके भाई के साथ जा रहे थे। भाई के साथ? कोई काम से जा रहा, बैंक में जा रहा था पैसे निकालने के लिए, तो वापस आ रहा था। जब गाड़ी लेके आता आगे आगे तो पीछे से गाड़ी वाला लेके ठोक दिया उसको। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 3 लड़की है और 2 लड़के हैं। लड़की बड़े हैं, 2 लड़के छोटे हैं। मतलब 5 बच्चे हैं जी। और 5 बच्चे से उसके 5 बच्चों के ऊपर से माँ की साया जो है वो उठ गई है। जी, उठ गई है। तो गाड़ी वाले की तरफ से क्या आश्वासन मिला होगा या प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला होगा? किसी की तरफ से हमको कोई खबर नहीं मिला है। हम लोग उसको पता भी कर रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहा है। कोई सुनने वाला है नहीं गरीब आदमी का बात। कोई सुनेगा तब तो हम लोग कोई बात बोलेंगे किसी को। हम जाते हैं रिक्वेस्ट लेकर, हमारा रिक्वेस्ट सुनता ही नहीं है। हम बार बार ये रिक्वेस्ट मांगते हैं, हमारा काम होना चाहिए गरीब आदमी के लिए। हम लोग मजदूर आदमी के लिए, हम लोग का ज़िंदगी हाथ में रहता है। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, दर ठोकरे खाते हैं, पैसे नहीं मिलता। आज यहाँ 10,000 रुपये, कल और कहीं 10,000 रुपये बुड़ जाते हैं। किसी का गाली सुनना पड़ता है, किसी का मार खाना पड़ता है। तो जो एक्सीडेंट हुआ था, जो मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ा, मतलब आपकी घरवाली के ऊपर, तो इलाज के लिए टाइम मिला था उसी समय? मतलब उसी टाइम डेट सुपर हो गया था। उसी टाइम भेजा, पूरा मुंडी खत्म हो गया था, पूरा कुछ भी नहीं बचा था उसका। ये उसी समय जो है वो एक्सपायर कर गई थी। तो अब सरकार से या फिर उस जो गाड़ी मालिक है उससे क्या करना चाहेंगे? क्या हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, गरीब आदमी को ध्यान दीजिए। गरीब आदमी का खर्चा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। उसका माँ बेटे का उसका साया उठ गया माँ का। तो आपने FIR नहीं, केस नहीं किया अभी तक? क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल कराए थे उसको पोस्टमार्टम में। अब उधर से अभी रिपोर्ट नहीं आया, कोई खबर नहीं है उसका अभी हमको। तो आपको तो FIR करना चाहिए था ना? तो हम तो पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेके गया था उठा करके। अभी उधर से कोई खबर पता नहीं है हमको। कोई जाते हैं पूछने के लिए तो पता ही नहीं पा रहा है उधर से कोई। मतलब आप जा रहे हैं थाना में तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप आवेदन देते ना? हाँ, आवेदन दिए थे सालमारी में। आवेदन दिए आप? जी। तो इसका मतलब केस तो हुआ है ना? हाँ, केस होगा शायद, हमको कन्फर्म नहीं है मालूम है केस हुआ कि नहीं हुआ। आपने आवेदन दिया है ना? जी, हम है ना? जी। पर कौन लेगी आपकी? वो महिला जो है भौसाल लगेगी। मेरा ये छोटा भाई है, मेरी भौसाल लगेगी। वो घर से निकले थे, कुछ काम से भाई के साथ जा रही थी। जाते जाते वो रास्ते में हाईवा ट्रक से गोविंदपुर चौक में पीछे से बाइक में टक्कर मार करके वो स्पॉट डेड होके भेजा बाहर निकल गया। जिसके वजह से देखे कि उसके 3 लड़की है, 2 लड़के हैं। दोनों बच्चे छोटे, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 12 साल और 3 साल। सबसे बड़ी लड़की 12 साल का है और सबसे छोटा लड़का है, एक 3 साल का, एक 4 साल का है। और देखिए कितना गरीब आदमी है। छप्पर, घर में छप्पर नहीं है, घर में छप्पर नहीं है। दिखाया जाए, हमारा घर में छप्पर नहीं है। दिन कमाना, दिन खाना। और इनको बाहर से इमरजेंसी में मंगवाया गया 20,000 रुपये हवाई मिट्टी देने के लिए, अपने परिवार को, बीवी को देखने के लिए। इमरजेंसी टिकट 20,000 में लेके इसको हवाई जहाज से मंगवाया गया देखने के लिए कि देखिए आप 20,000 रुपये हम उधर खर्च करते हैं, हम 5-10 हज़ार रुपये कमाने तो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई किया? प्रशासन की तरफ से लापरवाही है और गाड़ी वाले की तरफ से ढेट बन के बैठा हुआ। उसको बार बार फ़ोन किया गया, कुछ नहीं जवाब दिया उसने, और कुछ देर के बाद वो स्विच ऑफ कर दिया। प्रशासन के, हमको उम्मीद है कि प्रशासन के ऊपर कि ये जल्दी से जल्दी कानून कार्रवाई करे, लेकिन प्रशासन जो है ना वो लापरवाही कर रहा है। इसमें प्रशासन की कमी है। और हमारे बच्चों को
सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग परदेश कमाने निकलते, घर में हमारा छप्पर नहीं है, कहीं पानी टपकता है तो कहीं कुछ है, और दिखा दिया जाए कि कोई झूठ वाला बात नहीं, रोड किनारे हमारा घर है। और बताइए कि इस बच्चे को पालन पोषण कौन करेंगे? उसके पालन पोषण करने वाले माँ ही होती है। माँ ही दुनिया से चली गई और उसको 1 सेकंड का टाइम नहीं मिला। और अब प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रहा है? मुझे मालूम हुआ है कि प्रशासन FIR दर्ज किया है। अब तक क्या कार्रवाई हुई है कुछ परिवार लोग, इस परिवार को कोई मालूमात भी नहीं हुआ है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द इनको जो है मुआवजा मिल जाना चाहिए, और कम से कम इस बच्चों की परवरिश के लिए सरकार को जिम्मेदारी उठाना चाहिए, इसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाना चाहिए, क्योंकि घर में सबसे बड़ा बाल बच्चे का देख रेख करने वाला माँ ही होती है। उसके अलावा बाप तो कमाने का मालिक है, कमा के लाता है, कमा के ला के दे देता है अपनी बीवी को, अपने बाल बच्चे को वो परवरिश कर रहा है। उस बच्चों का सर से साया उसकी माँ का उठ गया। जो गाड़ी मालिक था जिनका वो हाईवा, उनसे बात नहीं हो पाया कुछ? नहीं, हमारी बात भी नहीं हुई है, घर वाले की भी बात शायद नहीं हुई है। उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है, अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। और कोई देखने भी नहीं आया? कोई देखने नहीं आया है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके इस पीड़ित परिवार को कम से कम मुआवजा के रूप में 4 लाख रुपया दे देना चाहिए।